डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे यंग लड़कों के लिए, बच्चों के लिए, जो युवा हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो अपना नया काम करना चाहते हैं, जो कॉन्फिडेंस की कमी महसूस करते हैं। ये उन बच्चों के लिए है जो एग्ज़ाम देते हैं और फिर उनके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं आते हैं। उनको भय लगा रहता है, उनको डर लगता है कि मैं एग्ज़ाम में अच्छा करूँगा या नहीं करूँगा। ये उनके लिए भी है जो कोई अपना बिज़नेस करते हैं, कोई काम शुरू करते हैं और वो भयभीत रहते हैं, उनको डर लगता है कि मेरे से होगा या नहीं होगा। ये और उन लोगों के लिए भी है जो इस डर से कि ये काम मेरे से नहीं होगा, वो काम नहीं शुरू करते हैं। तो जो मुख्य विषय है आज का डिस्कशन का वो है कि हम अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएं और जहां जो सक्सेस हमें चाहिए, जो चीज़ हम करना चाहते हैं, जिस चीज़ में हम सफलता चाहते हैं, उस काम में हम कैसे सफल हों, मतलब हमें सफलता कैसे मिले और उस सफलता को प्राप्त करने के लिए हमें कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा। देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस का कोई पैरामीटर नहीं है, कोई बुक नहीं है उसको आपने पढ़ लिया आपको कॉन्फिडेंस आ गया है, या सक्सेस, सफलता, उसका भी कोई फार्मूला नहीं है। वो फार्मूला आपने अपना लिया और आप कोई काम करोगे और सक्सेसफुल हो जाओगे। ये एक सतत यात्रा है, एक कंटिन्यूड जर्नी है, संघर्ष की कहानी है, हिम्मत की कहानी है, परिश्रम की कहानी है। तो जो हिम्मती रहेगा, जो परिश्रमी रहेगा, जो धैर्यवान रहेगा, जो लगातार लगा रहेगा, वही सफल होता है। और ऐसे लोगों में कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। कॉन्फिडेंस एक्चुअली जिसको हम बोलते हैं आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। कॉन्फिडेंस मतलब विश्वास। तो आप विश्वास कैसे करते हो? एक बच्चा अपने माँ पे विश्वास कैसे करता है? वो अंधविश्वास है, उसको कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ ने उसको बचपन से पाला है। वो जब भूखा रहता है बच्चा तो माँ अपना दूध पिलाती है। माँ खुद खाना नहीं खाती है लेकिन बच्चे को खाना खिलाती है। अगर बच्चा बीमार हो जाए तो माँ ज़मीन आसमान एक कर देती है बच्चे को हेल्दी करने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए। वो कुछ भी कर गुजरती है, तो बच्चे को विश्वास होता है माँ पे। ऐसे ही अगर आपको खुद पे विश्वास करना है, आप चाहते हो कि मुझे खुद पे आत्मविश्वास हो, तो आपको फिर वो सब कर गुजरना पड़ेगा जो उस विश्वास को पैदा करने के लिए ज़रूरी है। आत्मविश्वास क्या है? आत्मविश्वास है एक भावना, एक फीलिंग, एक ऐसा एहसास मन के अंदर जो कहता है आपको मैं कर लूँगा। जो आपके अंदर में ही अंदर आपके विचार आते हैं, ये हो जाएगा, ये आई विल डू इट, आई कैन डू इट। लोगों को ये विश्वास होता है, उसको अंधविश्वास नहीं कहते हैं, उसको बोलते हैं आत्मविश्वास। और वो विश्वास हवा में नहीं पैदा होता है, वो उनके अनुभव, उनके पिछले कार्यक्रम, उनके किए हुए काम, उनके एक्सपीरियंस और उनके परिश्रम पर आधारित रहता है। ठीक है ना? ये विश्वास जो है ना, ये धीरे धीरे पैदा होता है, अनुभव से पैदा होता है, परिश्रम करने के बाद, सफलता मिलने के बाद पैदा होता है। लेकिन ये तो उनकी बात है जिनको विश्वास है, जिनको सेल्फ कॉन्फिडेंस है। लेकिन हम उनका क्या होगा जिन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता नहीं हासिल की, जो किसी चीज़ को करने में कॉन्फिडेंट नहीं फील करते हैं, जिन्हें लगता है कि ये मेरे से होगा या नहीं होगा, हमेशा भ्रम में रहते हैं, जो हमेशा दुविधा में रहते हैं, ये काम मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। उनके लिए क्या किया जाए? तो उनके लिए आज मैं बताने जा रहा हूँ 6 नुस्खे, 6 उपाय, 6 तरीके, 6 स्टेप्स। उसको अब करिए, ठीक है ना?
उसको आप करिए, उसको अपनाइए। जो हमारे यंग बच्चे हैं, लड़के हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, या जो नया बिज़नेस शुरू करने जा रहे हैं, या कोई किसी भी चीज़ में जिसमें आप सफलता चाहते हैं, जिसमें आप चाहते हैं कि उसका परिणाम आपके मन के हिसाब से हो, आपके अनुरूप हो, तो आप इन 6 चीज़ों को जब करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एवरीडे करेंगे, तो फिर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सबसे पहली चीज़, बिल्ड ए कॉन्फिडेंट माइंडसेट। दिमाग में ऐसा बनाइए कि मैं इसको कर सकता हूँ। ये चीज़ अपने आप को बार बार बोलिए, और मन में बोलिए और प्रकट में भी, अकेले में बोलिए, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। ये मत बोलिए आई कान डू इट। आई कान डू इट की जगह पे बोलिए आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। देखिए, इंसान का क्या है ना, आप जब कोई चीज़ को बार बार बोलते हैं ना कॉन्शसली, तो जो आपका अनकॉन्शस माइंड है वो उसको मान लेता है। समझिए बात। आप जैसे किसी एग्ज़ाम में अपियर होने वाले हैं, आपको लगता है बहुत मुश्किल है, बहुत कठिनाई है, मेरे से होगा कि नहीं होगा, और आप बोलते हो, रे यार मेरे से नहीं होगा, आई थिंक आई कान डू दिस। उसकी जगह पे आप जब बोलोगे नहीं नहीं आई विल डू इट, यार ठीक है कठिन है बट हम करेंगे, आई विल डू इट, मैं करूँगा इसको। तो जब ये बार बार बोलते हैं तो धीरे धीरे बोलते बोलते आप पर एक जिम्मेदारी आ जाता है। आप समझिए, आप पे जिम्मेदारी आता है कि मैंने तो बोल दिया कि मैं करूँगा, तो अब मेरी जिम्मेदारी होगी कि मुझे करना है। और जब मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे करना है, तो मुझे इसको करने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। ऐसे तो होगा नहीं, बोल दिया करना है। जैसे आप किसी को कमिट कर देते हो ना, आपको बहुत टाइम की प्रॉब्लम है, तकलीफ़ है, फिर भी आपको किसी ने इंसिस्ट किया है वहाँ आ जाना ज़रा प्लीज़, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, कल 10 बजे आ जाना। आप बुखार में हो, बीमार हो, लेकिन आपने बोला मैं आ जाऊँगा, आपने बोल दिया आ जाएंगे। अब आपकी एक कमिटमेंट हो गई कि आपको वहाँ जाना है। तो जाना है, जब आपने बोल दिया तो आप जाने के लिए जो भी प्रयास करना है, जो भी प्रयास करना है आप करेंगे। मतलब आपको हेल्दी दवा खाना है, खाना खाना है, सुबह सवेरे उठ जाना है, तैयार होना है, कौन सी बस पकड़नी है, कौन सी ट्रेन पकड़नी है, या कौन सा वाहन लेके जाना है, आप सब तैयारी करोगे। और जब तैयारी करोगे और फिर जाओगे तो पहुंच भी जाओगे। दैट इज़ द ब्यूटी। तो जब आप अपने आप से बार बार बोलते हो मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मैं करूँगा, करूँगा, तो आपके अनकॉन्शस मन पे, आपके सबकॉन्शस मन पे वो एक अकाउंटेबिलिटी आ जाती है, एक जिम्मेदारी आ जाती है। और फिर अनकॉन्शस मन कॉन्शस मन को बताता है तुम ये काम करो, ये काम करो, ये कर लो, ये पढ़ लो, ये किताब ले लो, ये यहाँ बैठ जाओ, ये चीज़ यहाँ मत जाओ। वो कॉन्शस मन को ऐसा गाइड करना शुरू कर देता है। और धीरे धीरे जब आप बार बार वही चीज़ बोलते हैं अपने खुद से, लेकिन ये पब्लिक में नहीं बोलना है, ये अकेले बोलना, अपने अंदर बोलना है, तो आपके जो दिनचर्या हैं, आपके जो रूटीन है, आप काम करना शुरू कर देते हो। और वो धीरे धीरे आपका विश्वास अपने ऊपर बढ़ने लगता है। जैसे जैसे आप काम करते जाओगे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, शेक ऑफ सेल्फ डाउट। आपको अपने बारे में बहुत सारा सेल्फ डाउट रहेगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, निगेटिविटी, उसको आप हटा दीजिए। क्योंकि देखिए, प्लस और माइनस दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं ना। अंधकार रहेगा तो प्रकाश नहीं रहेगा, और प्रकाश रहेगा तो अंधकार वहाँ से गायब हो जाएगा। तो आपको अगर प्रकाश फैलाना है, रूम में अगर रोशनी फैलानी है, तो आपको बल्ब जलाएंगे। जब बल्ब जलाएंगे तो वो अंधेरा छट जाएगा। लेकिन अगर बल्ब नहीं जलाएंगे, बल्ब अगर नहीं जलाएंगे और अंधेरे में बैठे रहेंगे और सोचते रहेंगे यार बड़ा अंधेरा है यार, इसमें मैं कैसे खोजूं, मैं अपनी बुक कैसे खोजूं, मैं अपना गेम के लिए वो क्या है बॉल कैसे खोजूं, मैं खाने की चीज़ कैसे खोजूं, बड़ा अंधेरा है। यही बोल बोल के आप बैठ जाओगे। करना क्या है, जाके बल्ब को जला देना है, रोशनी हो जाएगा। तो पहला स्टेप आपने पार कर लिया
कि आपने रोशनी कर दी, आपने अंधेरे को दूर भगा दिया। अब आप खोजोगे तो खाने की चीज़ भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा। आपने क्या किया, पहले तो निगेटिविटी को हटा दिया और पॉजिटिविटी को फैला दिया। रोशनी क्या है, पॉजिटिविटी है। एक स्टेप बढ़ गए कि आपने निगेटिविटी को हटा के पॉजिटिविटी फैला दी। अब आप उसको खोज रहे हो। खोजना क्या है, प्रयास है, परिश्रम है। और पहले आपने क्या बोला, मुझे मिलेगा। ये क्या है, विश्वास है। आपने प्रयास किया और विश्वास भी मन में है, तो ढूंढते ढूंढते कहीं ना कहीं वो आपको मिल जाएगा। तो ये दूसरा स्टेप है कि शेक ऑफ योर सेल्फ डाउट। अपने बारे में आपके जो डाउट हैं, संदेह हैं, आत्मसंदेह, उसको पहले दूर बोलिए। बोले सब बेकार है, मुझे कोई डाउट नहीं, मैं करूँगा, मेरे से हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपने मन के संदेह को, भ्रम को, दुविधा को एकदम से ख़त्म करिए। जैसे उसको ख़त्म करेंगे, अपनी निगेटिविटी की जगह पे पॉजिटिविटी लाएंगे, ऐसे ही एक स्टेप आप आगे बढ़ जाएंगे। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़, थोड़ा रिस्क लीजिए। थोड़ा सेफ रिस्क बोलते हैं जिसको। अगर मान लीजिए कोई बड़ा काम करने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं और वो काम नहीं हुआ, तो क्या हुआ, नहीं हुआ। आप बोलोगे मैंने इतना परिश्रम किया, वो बेकार हो जाएगा। बेकार हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आपने कोशिश तो की। और जब आप कोशिश करते हो सिंसियरली, तो अगर 90% नहीं होने का चांस है, तो 10% तो है चांस। तो इतना तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। इतना रिस्क, समय का, कभी कभार धन का भी रिस्क थोड़ा सा मैं ये नहीं बोलता हूँ ब्लाइंड रिस्क लें, आप कैलकुलेटेड रिस्क लें। ये रिस्क लेंगे, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, और जो अगर नहीं होने से जो हुआ, जो होगा, उतना अगर आप झेल सकते हो तो ठीक है ना, हम उतना करेंगे। नहीं होगा तो नहीं होगा। लेकिन मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ बोलता हूँ, जब आप रिस्क लेके काम शुरू करते हो, जैसे जैसे आपका काम बढ़ता जाएगा, आप पाओगे कि रिस्क मन में घटता जाएगा, रिस्क कम होता जाएगा। और एक समय आएगा जब आपको लगेगा रिस्क 0 हो गया, और बाद में आपको सक्सेस भी मिल जाएगी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ज़िंदगी में कुछ भी, कोई भी परिश्रम अच्छे काम के लिए, ज्ञान वर्धन के लिए, शरीर वर्धन के लिए, मन को मजबूत करने के लिए, तन को मजबूत करने के लिए, ज्ञान पाने के लिए, कोई भी परिश्रम, कोई भी अभ्यास व्यर्थ नहीं जाता है। हो सकता है जिस काम के लिए आपने वो परिश्रम किया वो काम ना हो, ये हो सकता है, और ये होता है बहुत बार, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो परिश्रम आपको कहीं और काम आ जाएगा। ये मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से हुआ है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप परिश्रम करते हैं और मन किससे करते हैं, तो अगर जिस चीज़ के लिए करते हैं वो नहीं हुआ तो कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि परिश्रम करने में जो आपका आत्मबल बढ़ा है, जो आपका ज्ञान बढ़ा है, आपका जो कॉन्फिडेंस बढ़ा है, वो आपको कुछ और दे जाएगा किसी और समय में। ये अनुभव की बात है, और इस चीज़ को मानिए, कहीं तो आप मानेंगे ना। तो ये चीज़, मेरी बात मान लीजिए कि जो भी आपका परिश्रम होगा ज्ञान अर्जित करने में, शरीर को मजबूत करने में, बुद्धि बढ़ाने में, धन कमाने में, जो भी आप परिश्रम कर रहे हो, वो हो सकता है कि उस काम के लिए, जिसके काम के लिए आपने किया वो ना हो, वो खास कार्य ना हुआ हो, लेकिन वो जो आपका परिश्रम आपने किया, जो मेहनत की, जो आपने शरीर को तपाया, वो आपको कहीं और काम दे देगा। और हो सकता है वो उतना लाभ दे दे जितना आपका, जिसके लिए किए थे उतना लाभ मिलता, उससे ज़्यादा मिल जाए। ये चीज़ ध्यान रखिए, व्यर्थ नहीं जाता है। अच्छा कार्य या बुरा कार्य, वो व्यर्थ नहीं जाता। बुरा कार्य करेंगे आपको नुकसान देर सवेर होगा ही होगा, और अगर अच्छा काम करेंगे तो उसका फ़ायदा देर सवेर होता ही है। तो ये जो मैंने कहा कि टेक ए सेफ रिस्क, वो थोड़ा सा लेना पड़ेगा, थोड़ा सा हिम्मत तो बनानी पड़ेगी। बड़ा नतीजे के लिए बड़े काम करने पड़ते हैं, और बड़े काम करने के लिए थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना पड़ता है। मैं बड़ा रिस्क लेने की बात नहीं करूँगा, लेकिन छोटा मोटा रिस्क तो लेते रहिए। और जब छोटा मोटा रिस्क लेके आपको सक्सेस मिलते रहेगी, तो फिर आपको जो बड़ा रिस्क है, जो आपको आज बड़ा रिस्क लग रहा है, वही रिस्क आपको बाद में छोटा रिस्क लगने लगेगा। आप वो रिस्क लेंगे और आप सबसे सक्सेसफुल होंगे। ये मान लीजिए बात, ठीक है। ये चीज़ है। दूसरा, ये तीसरी चीज़। चौथी चीज़,
जितना आप कर सकते हो ना, उसी पैरामीटर को थोड़ा चैलेंज करिए। चैलेंज करिए मतलब उससे थोड़ा बड़ा अपना फोकस करिए। अपना जो गोल है उसको थोड़ा सा बड़ा करिए। कहने का मतलब, अगर आप 8 घंटा परिश्रम कर रहे हो आज रेगुलर, उसको थोड़ा बढ़ा दो, उसको 10 घंटा कर लीजिए। आप कहिए कि मैं 8 घंटा नहीं काम करूंगा, मैं 10 घंटे काम रोज करूंगा। 10 घंटे करते रहिए। हो सकता है 8 घंटे के 9 जगह हो, 9:30 हो। मतलब आपको बेंच मार्क अपने लाइफ में, अपनी चीज़ों के लिए बेंच मार्क को कंटिन्यूसली अपग्रेड करते रहिए। क्योंकि जब बेंच मार्क अपग्रेड होगा तो आपके जो एफर्ट्स हैं वो भी अपग्रेड होंगे, बढ़ते जाएंगे। अगर बेंच मार्क आप नहीं बढ़ाते हो तो आप वहीं के वहीं रहोगे और बाकी लोग आगे बढ़ जाएंगे। इट्स ए कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। तो इसलिए आपको अपने को ही चैलेंज करना है। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, कोई आदमी अगर धावक है, कोई रनिंग कंपटीशन जीतना है, तो अगर 1 घंटा रोज दौड़ रहा है, उसको फिर बाद में 1.25 घंटा करना चाहिए, फिर 1.5 घंटा करना चाहिए, फिर 2 महीना दौड़ने के बाद 2 घंटे करना चाहिए, 2.5 घंटे करना चाहिए। ये क्या होता है, ये स्टेमिना आपका डेवलप करता है। आपका स्टेमिना डेवलप करता है, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप करता है, आपका विश्वास बढ़ता है, और बाद में आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अगर छोटा मोटा काम है आपको लगे तो मैं कर लूँगा, बिकॉज आपने हजारों बार वो काम किया है। तो इसलिए थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर आके। कंफर्ट जोन क्या है? आराम से रहेंगे, आराम से उठेंगे, आराम से खाएंगे, एसी में सोएंगे, नॉर्मल मौसम में रहेंगे। थोड़ा सा शरीर में तकलीफ उठाइए, थोड़ा तपिए। देखिए, बिना शरीर को तपाए, बिना शरीर को गलाए, बिना तकलीफ उठाए जीवन में बड़ी चीज़ें तो नहीं मिलती हैं। और मैं अभी कहीं पढ़ रहा था, गुजरात के एक हीरे के कोई बहुत बड़े व्यापारी हैं जो अपने एम्प्लॉय को कई बार उन्होंने कार भी दी है गिफ्ट, घर भी दिया उन्होंने। तो उनका एक नियम है, उनके बच्चे जब बिज़नेस में आते हैं, चाहे बेटा हो या पोता पोती हो, जो भी हो, उनको बिज़नेस में लाना है अपने बिज़नेस में, तो क्या करते हैं, उसको, उनका कोई यूनिट है शायद कलकत्ता में कहीं पर, उधर उसको भेज देते हैं 1-1.5 साल 2 साल के लिए, और उसको एकदम छोटा एम्प्लॉय बना के, छोटा एग्जीक्यूटिव बना के भेजते हैं, जहाँ पे उसको बाकी कर्मचारियों के साथ मिल के काम करना पड़ता है, और उसकी आइडेंटिटी गुप्त रहती है। ये नहीं होता है कि अपना मालिक का ही बेटा है और किसी को ऊपर नहीं पता है। उधर 1-2 साल उसको ऐसे बिताना पड़ता है, उसको उन्हीं की तरह रहना पड़ता है, उसी की तरह खाना रहेगा, वही मेस में खाना है, छोटा सा रूम में रहना है। क्या है, इससे उसे वो चीज़ पता होती है कि पैसे का क्या वैल्यू है, मेहनत का क्या वैल्यू है, गरीब लोग या कम पैसे वाले कैसे रहते हैं, तो उनका उस चीज़ की वैल्यू समझेगा। वैल्यू तभी होती है, किसी चीज़ की वैल्यू कैसे होती है, जब कोई चीज़ की स्कार्सिटी आपको फील होगी, तभी उसकी वैल्यू होती है। जिसके पास बहुत धन है, करोड़ों है, उसको आप 2 लाख दे दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 लाख दे दो, उसके पास तो करोड़ों है, उसको 10 लाख की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, उस 2 लाख की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। लेकिन जिसके पास अकाउंट में मुश्किल से 10,000 है, उसको अगर 5,000 दे दोगे, उसके लिए उसकी वैल्यू है। तो वैल्यू इट डिपेंड ऑन स्कार्सिटी एंड अवेलेबिलिटी। आपके पास कितना है और आपके लिए क्या स्कार्स है, आपके लिए कौन चीज़ बहुत मुश्किल है, वो चीज़ जब मिलती है तो उसकी वैल्यू होती है। तो लाइफ में चीज़ों की वैल्यू बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है कि लाइफ में इंसान थोड़ा संघर्ष में रहे, थोड़ा तकलीफ़ में रहे, थोड़ा तकलीफ़ उठाए, तभी वो उन चीज़ों की वैल्यू समझते। आपको फिर याद होगा, पहले ज़माने में जब ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था और ये सब नहीं था, जो आजकल ये डिजिटल वगैरह हो गया है, तो गांव में दूरदर्शन का होता था, एक टीवी होता था। एक फिल्म देखने के लिए पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते थे, और वही फिल्म देख के हम इतना खुश होते थे, उसके लिए पूरी तैयारी करते थे। जिनके यहाँ रहता था टीवी, वहाँ जाते थे, बैठे रहते थे, जब 4 बजता था या 2 बजता था फिर टीवी खुलता था, फिर वो बैठ के देखते थे, उसका आनंद अलग था। आज आपके टीवी स्क्रीन पे, उन मोबाइल पे भी टीवी स्क्रीन पे आपके पास
रिमोट का बटन है, एक नहीं सैकड़ों हजारों फिल्म पड़े हुए हैं और आप उसको बस फ्लिप फ्लिप करते रहते हैं, देखते रहते हैं, इधर से उधर बढ़ाते हैं, चैनल जो है ना उसको बदलते रहते हैं, कहीं आप देख नहीं पाते, जबकि सब फिल्में अच्छी हैं, क्योंकि वो इतने उपलब्धता इतनी बढ़ गई, उसकी वैल्यू नहीं है। किसी चीज़ की अगर उपलब्धता बहुत हो जाए तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो इसी तरीके से अगर आप जो चीज़ है उसमें अगर आप थोड़ा तकलीफ़ उठाएंगे तो उसकी वैल्यू आपको समझ में आएगी। तो इसलिए आप अपने को थोड़ा चैलेंज करिए और जो चीज़ आपको थोड़ा कठिन लग रहा है वो काम थोड़ा सा अपने हाथ में लीजिए। तो इससे आपकी क्या होगी, आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, आपका जो जोन है ना, वर्किंग जोन, वो बढ़ेगा, आपका लेवल बढ़ेगा। और जब लेवल बढ़ता है तब कॉन्फिडेंस आता है। जब आपको लगता है मैं तो 12 घंटे काम कर सकता हूं, जब आपको लगता है मैं 10 किलोमीटर एक स्टेप में, एक स्ट्रेच में मैं दौड़ सकता हूं, तो आपको फिर 5 किलोमीटर आपके लिए क्या है। और जब 10 किलोमीटर आप रोज दौड़ते हो तो आपके लिए 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर कुछ नहीं फर्क पड़ता। लेकिन अगर 2 ही किलोमीटर रोज चलते रहोगे, दौड़ते रहोगे, तो 5 किलोमीटर आपको हमेशा भारी लगेगा। और एक चीज समझिए, दुनिया में इंसान ही वो जीव है जिसकी क्षमता अनलिमिटेड है। बाकी सब जीव जंतु का, पक्षी हो चाहे जीव जंतु हो या जानवर हो, उनकी जो पावर है लिमिटेड है, उनमें बहुत ग्रोथ नहीं हो सकता है। लेकिन इंसान एक ऐसा जीव भगवान ने बनाया जिसकी फिजिकल पावर और जिसकी मेंटल पावर इट इज अनलिमिटेड। उस पोटेंशियल को समझना चाहिए कि हम में क्या है। और मैं आपको बता रहा हूं, हर इंसान की पोटेंशियल अनलिमिटेड है। वो ज़्यादा ग्रो इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि उसको लगता है कि मैं नहीं कर सकता हूं। आपको ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर सकता हूं। जब आप सोचते हो मैं नहीं कर सकता हूं तो आप एक्चुअली नहीं कर पाते हो। लेकिन जब आप सोचोगे कि नहीं कर सकता हूं तो आपने अपनी कैपेसिटी का लेवल खुद ही ऊंचा कर दिया। और जब कैपेसिटी का लेवल आपने ऊंचा कर दिया मन के लेवल पे, तो तन के लेवल पे आपका प्रयास खुद ब खुद उस ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। और जब वो पहुंचेगा तो सही बात यह है कि आप उस सक्सेस को देख के खुद ही दंग रह जाओगे और आप सोचोगे अरे यार मैंने ही किया क्या ये। यू विल नॉट बिलीव दैट यू हैव डन इट। यही जीवन की सच्चाई है। तो दोस्तों ये जो है ना, ये करिए, अपने टैलेंट को समझिए, अपनी शक्ति को पहचानिए, परिश्रम करिए, धैर्य रखिए, धीरज रखिए, होगा, लगे रहिए, होगा। हम दरअसल अक्सर वहीं से पलट जाते हैं जब मंजिल मिलने वाली रहती है। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। तो अगर ये काम आप करते हैं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप अपने कार्य में सफल भी होंगे। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अपने कमेंट्स डालिएगा। ऐसे ही मोटिवेटिंग वीडियो जो आपके जीवन में नई ऊंचाइयां हासिल करने में मददगार होंगे, मैं आगे भी लाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। और जाने से पहले आपको 2 लाइन सुना के जाऊंगा, आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि चलो जिंदगी, चलो ऐ जिंदगी नई शुरुआत करते हैं। चलो जिंदगी नई शुरुआत करते हैं। जो उम्मीद औरों से थी वो अब खुद से करते हैं। है ना सही बात? चलो जिंदगी नई शुरुआत करते हैं। जो उम्मीद हमें औरों से थी वो खुद से करते हैं और उस उम्मीद के लिए काम करते हैं। काम करेंगे तो होगा, क्योंकि करने से होता है। याद रखिए। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।